Good afternoon, everyone. Good afternoon to respected chief guest, principal, and teachers, and my dear lovely friends. My name is Mansi Patel. I am the student of class 12, group of biology. आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक भाषण देने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी अपने भाषण में विचार रखूं, वो विचार केवल मेरे ही ना हो, वो सभी के हों। तो मसला 1947 का है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित हुआ था। उस समय हमारा भारत देश भी आजाद हुआ था और पाकिस्तान को भी आजादी मिल रही थी। इससे पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि अपने किसी भी ऐतिहासिक नेता के बारे में झूठे आरोप लगाने से बचूं। मैं नहीं मानती हूँ कि नेहरू जी बेकार किस्म के आदमी थे, उन्होंने देश से दगा किया। नेहरू जी शानदार आदमी थे। बस ये मानती हूँ कि कश्मीर के मामले में उनसे गलती हुई थी, लेकिन ये गलती इंटेंशनल है, ये नहीं मानती। अगर इसके नेहरू जी के स्थान पर प्रधानमंत्री अगर टैगोर होते तो हाँ 2 कदम चल के कुछ और अच्छा करते, और हाँ यदि पटेल होते तो कुछ जरूर हटके करते, क्योंकि पटेल की अप्रोच बिल्कुल अलग थी, वो जरूर कुछ अलग करते। लेकिन हमें अपने नेताओं के बारे में कुछ गलत नियत रखनी चाहिए। इसके बाद ये अच्छा हुआ कि पटेल को रियासत मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया, और बीपी मेनन थे, उनको रियासत मंत्रालय का सचिव बनाया गया, जो सिविल सर्वेंट थे उस समय। उन दोनों ने, पटेल, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया, जिसके बारे में हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। इन्होंने जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने जो भूमिका निभाई, बिल्कुल वही लगभग भूमिका पटेल ने भारत में निभाई। उन्होंने सारी रियासतों को एक कर दिया। यदि पटेल ऐसी भूमिका ना निभाते तो मैं सिर्फ ये मजाक में कहती हूँ कि हम लोग को अगर दिल्ली से पटना जाना होता तो कहते कि 4 देश क्रॉस करके जाना पड़ता। दिल्ली से 4 जगह स्टैंप लगवा दे, 4 जगह वीजा लगवा दे, और कहते कि मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आई हूँ या आया हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन थी जो दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद, गाजियाबाद से इटाबाद, इटाबाद से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बिहार पटना पहुंची। इसके बाद ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय हमारे महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया। और मैनेज क्या करते थे? मैनेज यही करते थे, एक हाथ में गाजर लेते थे, एक हाथ में लाठी लेते थे। पहले गाजर खिलाते थे, खा लो, नहीं खाया तो ऐसे लाठी मारते थे। बस क्योंकि उनका कहना था कि लोहा कितना भी गर्म क्यों ना हो, हथौड़ा तभी काम करता है जब ठंडा हो। सब रियासतें मान गई, कुछ नहीं मानी। भोपाल ने कहा मैं नहीं आऊंगा, धमकाया, आ गया। कोचम त्रावणपुरी ने कहा मैं नहीं आऊंगा, धमकाया, तो वो भी आ गया। ये सब फिजूल की बातें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश सिर्फ सारा प्यार मोहब्बत से एक नहीं हुआ है, काफी धमकियां भी दी गई हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। और फिर एक और मसला, 3 जगह फिर सा मसला, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। और एक और बात समझ लीजिए, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, तब भारत का एक बड़ा हिस्सा था जो अंग्रेजों के पास था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। उस समय अंग्रेज जा रहे थे तो वो हिस्सा भी हमें मिल रहा था।
और एक और खूब बड़ा हिस्सा था हमारे भारत का जो रियासती हिस्सा था। तो रियासतें तो जा नहीं रही थी, कुछ कहीं तो ये निश्चित नहीं था कि ये रियासतें भारत में आएंगी या नहीं, कौन आएंगी कौन नहीं। फिर फ्रांस के 5 हिस्से थे, यमन, चंडीगढ़, मेहर, और ये चारों हिस्से थे जो वो फ्रांस के कब्जे में थे। और पुर्तगाल के हिस्से में गोवा, दमनदीव और दादरा एवं नगर हवेली था। तो इन सभी स्थानों को जोड़कर सरदार पटेल को एक करना था, जो मुश्किल काम नहीं था, मजाक थोड़ी था। तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, हर तरीके से प्रयास किया और लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया और एक कर दिया। फिर हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य ये है कि फिर 1948 के चलते गांधी जी चले गए तो 14 साल बड़े नेहरू जी से बड़े पटेल, वो भी 1950 में उनकी मृत्यु मुंबई में हो गई। उनकी मृत्यु हो गई, पहले गांधी चले गए फिर वो चले गए। ये अच्छा हुआ कि पटेल को 2 साल मिल गए। पटेल को ये 2 साल मिल गए तो इन 2 सालों में पटेल ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया? उनने सारी रियासतों को जो 1-2 मैनेज नहीं हो रही थी, उनको सभी को मैनेज करके पूरा एक देश बना दिया और भारत का एकीकरण बन गया। फिर भारत का एकीकरण बन गया तो वल्लभ भाई पटेल ने इसी प्रकार भारत के एकीकरण में अपना विशेष योगदान दिया है। और जिस भूमि पर खड़े होकर हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, इस समय को लाने में हमारे महान नेता सरदार वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल ने बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उन्हें लोक पुरुष की उपाधि मिल गई। और इनके इस संघर्ष से हमें पता चलता है, यह हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, जो हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़े इनकरेजमेंट होता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी बारडोली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। वो कहते हैं ना कि जो काम करता है उपाधि उसी को मिलती है। चाहे ईश्वर, अल्लाह, रब, खुदा का नाम करती हूँ, मगर दिल में अपनी अपन का आवाम करती हूँ। मैं अपने इस